हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ 2 पर। बच्चों, हमने जो पिछली वीडियो में क्या किया था, बेस समान और पावर अलग अलग। इस वीडियो में आप देखेंगे बेस अलग अलग और पावर समान। तो देखो, बेस डिफरेंट रहेगा और पावर समान रहेगी। जैसे बेटा ए की पावर m प्लस बी की पावर मल्टीप्लाई में किस में दी गई है, मल्टीप्लाई में ए की पावर m इंटू बी की पावर m। देखो बेटा, इनके बेस अलग अलग है a और b और पावर सेम है, तो ये क्या हो जाता है a इंटू बी। इंटू में है तो इंटू में लिख लो, a इंटू बी। पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें a इंटू बी लिख जाएगा और पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी है वैसी ही रहेगी m। ठीक है, जैसे अपने बेस थे तो बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पावर जुड़ रही थी, ऐसा ही इसमें होगा। मल्टीप्लाई में लिख जाएंगे और बेस और पावर पर m की m ही रहेगी। अब आप सवाल देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब देख लो, देखो ये 2 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 4 है, तो यहाँ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10 और पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 4। ये हो गया, ठीक है। और देख लो, जैसे जैसे 2 की 2/3 पावर 3 होल पावर 3 और 3/5 होल पावर 3। देखो बेटा, बेस अलग अलग है, बेस दोनों के अलग अलग है और पावर समान है, सेम है बिल्कुल। अब देख लो, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। देखो यहाँ पर इंटू ही तो हो रहा है, तो हम भी इंटू कर लेंगे। पावर कितनी है, पावर 3 है, दोनों की सेम है तो 3 लिख लो। अब देखो इसमें क्या है, ये 3 से 3 कट सकते हैं, मल्टीप्लाई में कट जाती है संख्या तो कट जाएंगे। अब अपना क्या बचा, 2 की पावर 5। यहाँ पे आपका 1 बचा, ठीक है, 1 बार गया, 3 बन जा 3, तो 2 बन जा 2 आ गया और 5 का 5 आ गया। पावर कितनी है बेटा, 3। पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला देख लो आप, देखो अगला है आपका 4/7 माइनस के 4/7 4 इंटू 7/3 पावर 4। देखो ये कैसे होगा, देखो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख लेंगे बेस, ठीक है। 4/7 यहाँ पे देख लो, माइनस के 4/7 इंटू 7/3। पावर पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर 4 है दोनों पर तो 4 ही रहेगी। यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, 7 से बेटा 7 कट जाएंगे, 7 बन जाए 7 होता है, कट गया। अब आप देख लो आपका कितना बचा, यहाँ पे माइनस के 4/3 पावर 4। अब यहाँ पे -4/3 है। अब ये आप ये देखो, पावर क्या है, इवन है या ओड है, इवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब पावर इवन होती है तो माइनस का प्लस हो जाता है, 4/3 की पावर 4। ठीक है, ये क्या था अपना मल्टीप्लाई, बेस अलग अलग और पावर सेम, मल्टीप्लाई थी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो हो गए, अब करेंगे हम डिवाइड। क्या करेंगे, बेस अलग अलग है, डिवाइड। ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी की पावर m। क्या हो जाएगा, दोनों पे इकट्ठी पावर हो जाएगी, एक जैसी ही हो जाएगी, ठीक है। अब देख लो, इसी के आधार पर सवाल बताते हैं। जैसे 3/4 3/4
और 2/4, तो आपका क्या हो जाएगा 3, 2। पावर समान है तो 4 हो जाएगी। ठीक है, पावर इनकी समान है तो 4 हो जाएगी। और आप देख लो, एक बार रूल ऊपर लिख लो, इससे आपको ए की पावर m बी की पावर m इक्वल a/b की पावर m। अब इनसे थोड़ा अगला मतलब सवाल थोड़ा बड़ा करवाते हैं आपको, जैसे 5/4 की पावर 4 डिवाइड का चिन्ह ऐसे भी लगता है और ऐसे भी लग जाता है, 1/2 की पावर 4। ठीक है, इसे देख लो आप, 1/2 की पावर 4। इसमें देखो बेटा, यहाँ हमने क्या किया, एक साथ लिख लिया, तो आप भी लिख लो एक साथ। पहले ए है, ए अपना कितना है बेटा 5/4, बी अपना कितना है 1/2। ये डिवाइड का चिन्ह होता है, डिवाइड में लिखते हैं ना, डिवाइड का चिन्ह होता है। और सेम इसके जैसा बना लेंगे, पावर 4 है तो 4 लिख दो, हो गया। अब देखो यहाँ पे इक्वल करके आगे की प्रोसेस देखो, 5/4, देखो ये यहाँ पे किसमें डिवाइड में, अगर ये इनटू में जाएंगे तो चिन्ह ये संख्या अपनी पलट जाएगी। किस संख्या कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी। 5/4 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब बेटा 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो आपका कितना हो गया, आपका हो जाएगा 5/2, 5/2, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा, 5 बन जा 5 और 2 बन जा 2, 5/2 हो गया आपका। कितना हो गया 5/2। लेकिन अपनी पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर जैसी है वैसी ही रहेगी। पावर कितनी है अपनी 4 है ना, तो 5/2 की पावर 4। ठीक है, ये अपना हो गया डिवाइड वाला। ये अपना हो गया डिवाइड वाला। अब देख लो, एक होता है बेटा ए की पावर किस, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बताती, ए की पावर 0 तो हमेशा 1 ही होगा। ए की पावर 0 तो क्या होगा 1 होगा। ए की पावर 0 किसी भी संख्या पर हो, जैसे 91 पर पावर 0 लगा दो फिर भी 1 का 1 ही रहेगा, आपका 1 का 1 ही रहेगा। और एक और इसमें रूल होता है, देखो जैसे ए की पावर आपकी ए की पावर -1 है, तो इसका हमेशा रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ए की पावर जो -1 होगी, तो अभी यहाँ a/1 है, 1 किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, और ये पावर -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस की 1। लेकिन प्लस के 1 तो 1 पावर लगाओ या न लगाओ, बात है कि ये 1 पावर रहती है। ठीक है, 1 ही पावर मानी जाएगी। तो इसका सीधा सेंस क्या हो जाता है, ए की पावर -1 इक्वल क्या लिख सकते हैं 1/a। ठीक है, इसे ये लिख सकते हैं। और जैसे आपका है एक और होता है, जैसे a/b की पावर -1, एक ये भी आता है a/b की पावर -1। देखो बेटा, किसी पर -1 पावर होगी तो उसका +1 पावर होने के लिए उसका उल्टा हो जाता है। a/b है तो इसका क्या हो जाएगा b/a। अब इस पर क्या हो गई, ये -1 की जगह +1 घात हो गई, +1 पावर हो गई। ठीक है, और +1 अपन लिखते भी नहीं है कभी, तो ऐसे लिख दो b/a, बस खाली ये हो जाएगा b/a। ठीक है, ये आपके कौन से सवाल हो गए, बेस अलग अलग है और पावर सेम है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।